हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वो कहते हैं ना, अपना घर बनाना आसान काम नहीं है और सबसे मुश्किल पार्ट होता है इंतजार। साल हर साल लग जाता है घर को बनाने में, ठेकेदारों के पीछे भागते रहो, 10,000 मसले मसाइल। लेकिन अब पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप आधे वक्त के अंदर अंदर और पहले से ज़्यादा पायदार और ड्यूरेबल घर बना सकते हैं। चाहे वो कराची की प्लेन सड़कें हों या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की पहाड़ी, चाहे किसी भी किस्म का मौसम हो, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रखता है और साथ ही साथ हर किस्म की क्लाइमेटिक चेंजेस से भी मुकाबला करता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी और आपका अगला घर कितना ज़बरदस्त बन सकता है और कितना ड्यूरेबल हो सकता है, आइए आपको चल के दिखाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है LGSS यानी लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर, जिसको पाकिस्तान भर में एक्सेसिबल बनाया है ISL ग्रुप ने, जो कि पार्ट है अमीर सुल्तान चिनॉय ग्रुप का। और ISL ना सिर्फ फ्लैट स्टील का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, बल्कि स्टील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सो LGSS वही टेक्नोलॉजी जिसमें दुनिया भर के डेवलप्ड नेशंस में घर बनाए जाते हैं, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज वगैरह, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसके लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टीज की वजह से। तो भैया, ये बातें तो मैंने आपको बड़ी लेमैन टर्म्स में समझाई, लेकिन अगर आप इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को बेहतर समझना चाहते हैं तो आइए चल के एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। साहब कैसे हैं आप? ठीक है फ़हीम साहब, व्हाट इज दिस रेवोल्यूशन इन कंस्ट्रक्शन? क्या है ये? जुनैद साहब, ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है जिसको लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। सही। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा पाकिस्तान या हमारे एनवायरनमेंट में फिर भी थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन अगर आप दुनिया भर में जाएं, आप चाहे किसी डेवलप्ड कंट्री में जाएं या किसी डेवलपिंग कंट्री में भी जाएं, तो आपको हाउसिंग और जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी तरह की मिलती है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ये कोई ब्रिक मोटर वाली कंस्ट्रक्शन नहीं होती जिसमें मजदूर आएंगे और वो चुनाई करेंगे और वो फॉर एग्जांपल उसका लीड टाइम बहुत ज़्यादा होगा। स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन होता है। इसके अंदर आप पूरा एक घर को डिज़ाइन करते हैं, एक ड्राइंग बनती है, फिर वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, पूरी इंजीनियरिंग के थ्रू उसका एक डिज़ाइन होता है जिसके अंदर दीवारें कैसी बनेंगी, खिड़कियाँ कहाँ पर आएंगी, उसका लोड कैसा होगा, उसके अंदर विंड की स्पीड और सारे पैरामीटर्स को डाल के एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। सही। और फिर उसके बाद इसकी इरेक्शन होती है, फाउंडेशन होती है सिविल वर्क्स में, और फिर उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर खड़ा करके और सीमेंट फाइबर बोर्ड लगा के एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की जाती है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ ईंट और बजरी सीमेंट के बजाय हम जो है स्टील स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर पे काम। तो एक रिवायती घर के मुनासिबत से इस तरह का, इस साइज का घर कितने अरसे में बन सकता है अगर हर चीज ऑप्टिमम स्पीड पे चले? हाँ, तो आप समझे कि अगर एक नॉर्मल घर 250 गज का से फॉर एग्जांपल 9 से 12 महीने में बनता है, तो ये फॉर एग्जांपल 3 से 4 महीने में बन जाता है। इतनी जल्दी? जी। अच्छा, इसके और क्या फवायद हैं स्टील के? अच्छा, दूसरा ये सॉर्ट ऑफ अ पोर्टेबल बिल्डिंग है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल कल आपने सोचा कि जी मुझे कोई रूम की एक्सटेंशन चेंज करनी है, मुझे ड्राइंग रूम के साथ फॉर एग्जांपल कोई और एक्सटेंशन करनी है, तो आप इसको खोल के जस्ट लाइक अ लेगो आप इसको दूसरी जगह पे इरेक्ट कर सकते हैं। जब पूरा घर खुल जाता है? पूरा घर खुल जाता है। आप समझे, अगर आपको पूरा घर खोल के किसी दूसरी साइड पे ले जाना है तो पूरा घर आप खोल सकते हैं। अच्छा, यानी ये प्लॉट अब समझ नहीं आ रहा, किसी और प्लॉट पे तो घर खोल ले जाए, दोबारा बना दो। फ़हीम साहब, हम आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान में क्लाइमेटिक चेंजेस इतनी आ रही हैं, अर्थक्वेक साइज में एक्टिविटी है, फिर फ्लड्स इतने आ रहे हैं, तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन कितनी कारआमद रहती है, जरा ये बताइए। ये आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। वैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 2005 में अगर आपको याद हो, बालाकोट साइड पे जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था तो बहुत बड़ी डेविस्टेशन हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात भी हो गई थी। उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। ओके। और ये जो टेक्नोलॉजी है लाइट गेज की, ये इसीलिए वहाँ पर इसके घर बनाए गए कि खुदा ना खास्ता दोबारा कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो लोगों की अमवात नहीं हो, घर जो है वो बच जाए या थोड़े से उतनी डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ये जो जितने भी सीज़मिक एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बहुत कामयाब सोल्यूशन है। अच्छा जी गाइस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो होम ओनर है, ये छत है, उनको एक्स्ट्रा रूम चाहिए था, चूंकि इसमें बीम कॉलम का कोई चक्कर ही नहीं है तो एक्सटेंशन हो गई। जरा करीब आए, ये आवाज़ सुने। ये कंक्रीट है, लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो बहुत सारे पुराने घर या कोई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप लोड नहीं डाल सकते ऊपर और जाने के लिए, तो इसका फायदा लाइट गेज होने का फायदा यही है कि आप इसमें कोई भी एक्सटेंशन बना सकते हैं। कल को बच्चे की शादी है, एक्स्ट्रा रूम चाहिए या स्टोरेज के लिए चाहिए, तो आप विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा कर सकते हैं। एक चीज मुझे बताएं, देखिए जी, पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है, बिल्कुल ठीक है ना?
हम देखते हैं जी लाहौर में लाल ईंटों के घर होते हैं इसलिए कि ठंडा रखने के लिए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपने चारों तरफ स्टील डाल दी है, तो Yes. स्टील के अंदर तो मेरा तो नान बन जाएगा, तंदूर बन जाएगा। सही कह रहे हैं तो आप। हाउ डू वी टैकल टेम्परेचर? अच्छा, इसके अंदर अभी आपको इस वक्त नजर नहीं आ रहा, वरना ये जो दीवारें हैं और जो छत है इसके अंदर प्रॉपर एक इंसुलेशन हुई हुई है, जो को आप जिसके आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो नॉइज जो है, फॉर एग्जांपल, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। सही। तो आपको जितना शोर मचाना है, आपको जितना झगड़ा करना है अपनी बीवी से, वो आप करते रहे, वो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा जो आपने गर्मी की बात करी, उसमें ये है कि ये प्रॉपर जो इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं और कंसल्टेंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस होता है इनसाइड और आउटसाइड। तो क्या है कि अगर आपको इसमें एयर कंडीशनिंग भी करनी है तो एयर कंडीशनिंग आपको कम करनी है, तो एयर कंडीशनिंग कम होगी तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। सही। तो ना आपका एसी ज्यादा तेज चलेगा, ना हीटर ज्यादा ना हीटर ज्यादा चलेगा। अच्छा, टेम्परेचर की बात की, मेरे पास है डिजिटल थर्मोमीटर, तो आके चेक करते हैं कि इनका जो क्लेम है फहीम साहब का, बाहर का टेम्परेचर और अंदर का, और ये इसको हम छत पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट सूरज इसके ऊपर ही पड़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट। आइए चेक करते हैं। फहीम साहब के टेम्परेचर कंट्रोल क्लेम को टेस्ट करने के लिए मैं लाया हूँ टेम्परेचर गन। पहले लेते हैं बाहर का टेम्परेचर और अंदर से कंपेयर करते हैं। तो बाहर जो है टेम्परेचर आ रहा है 37.9, नजर आ रहा है भाई 31.5, तकरीबन 7 डिग्री का फर्क है। जरा घुमा के दिखाएं, इस कमरे में कोई एसी नहीं है, कोई हमने ठंडा करके आपको नहीं दिखा रहे, पंखे भी अगर चलाए हो तो कितने ही चलाए होंगे। तो फहीम साहब, आपका टेम्परेचर कंट्रोल का जो इंसुलेशन का क्लेम है बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। शुक्रिया। अच्छा, एक्सटेंशन में हम खाली यही नहीं देख रहे कि सिर्फ कमरा बना है, वॉशरूम भी बन सकते हैं, तो वॉशरूम बनाने में कोई इशू तो नहीं है? कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल आपको फिनिशिंग, सैनिटरी, पाइपिंग, एवरीथिंग जैसे नॉर्मल घरों में बनती है बिल्कुल वैसे। सही। तो ये भी उसी स्ट्रक्चर, ये उसी के ऊपर बना हुआ है। अगर अच्छा, ये टाइलिंग ऊपर हुई हुई है लेकिन अंदर से यही आवाज है। यही आवाज है, तो लाइक दिखने में बिल्कुल लग नहीं रहा ये कन्वेंशनल वॉशरूम नहीं है, तो ये भी आप बना सकते हैं। अच्छा फहीम साहब, घर की बनाई के लिए ज़ाहिर है स्टील का सामान तो मैंने आपसे लिया, बट ऑफ कोर्स इसमें और भी चीज़ें लगती हैं, तो वो फिर कहाँ से सोर्स करें? हम जो है ना, ये एक अमीर सुल्तान चुनाई ग्रुप है जिसके अंडर में 4 ग्रुप कंपनीज आती हैं, और जिस तरह की भी ये कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा बेसिक सप्लाई चेन के एलिमेंट्स हैं ना, वो हमारी सारी ग्रुप कंपनीज के पास अवेलेबल है। राइट। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें प्लम्बिंग भी होनी है, उसमें सीवरेज की लाइंस भी डलनी है, तो वो सारे पाइप्स का सोल्यूशन जो है वो IIL के अंदर अवेलेबल है। सही। स्टील की सारी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो NGSS हो, चाहे एक्सटीरियर शीट्स हो, वो सब ISL में अवेलेबल है। सही। इसी तरह से जितनी भी हाउस वायरिंग होनी है, सही है। वो हमारा बड़ा एक रिनाउंड ब्रांड है पाकिस्तान केबल्स, आपने सुना होगा। सही। वो पाकिस्तान केबल्स के पास अवेलेबल है। सही। और आखिर में जब पूरा आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो पूरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है चिनॉय इंजीनियरिंग के नाम से, जो लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखती है, उनके पास पूरी टीम अवेलेबल है। रिसेंटली चिनॉय इंजीनियरिंग को एक बड़ा, ये आपने आजकल सुना होगा, रिकोडिक पे एक माइनिंग का प्रोजेक्ट हो रहा है। राइट। वहां पर कोई तकरीबन 2000 लोगों की कैंप बन रहा है, हाउसिंग कॉलोनी है, जिसके अंदर वो बेसिकली उनके वर्कर्स, एम्प्लॉइज रहेंगे। सही। वो अवार्ड हो चुका है चिनॉय इंजीनियरिंग को, उन्होंने ऑन साइट मोबिलाइजेशन कर दी है और उन्होंने वहां पर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास इस तरह की कंप्लीट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां हम ये पूरा आपको एक कंप्लीट करके दे सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का जो इतना आइकॉनिक माइनिंग प्रोग्राम है उसमें आप लोग हाउसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes. That is because of your capability and Yeah. one stop solution. That's the best part. Yes. So all I need to do is come to you और जीरो से लेके A से लेके Z तक Yes. सारे सोल्यूशन मुझे आपके पास मिल जाएंगे। ऐसे ही। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ओल्ड नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ, जो 50s और 60s की दिहाई में बनाया गया था। यहाँ के पुराने पुराने घर, लाइब्रेरी, स्कूल वगैरह। अब जाहिर है फैमिली का साइज़ बढ़ रहा है, स्कूल में क्लासरूम का साइज़ बढ़ रहा है, तो एक्सटेंशन तो होनी है। अगर ब्रिक एंड मोटर पे आप यही सीमेंट बजरी वाली एक्सटेंशन करेंगे तो फाउंडेशन वो सह नहीं पाएगी। यहीं पे आता है LGSS का स्ट्रक्चर, जो कि आपको विदाउट एनी बर्डन ऑन योर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपको मजीद एक्सटेंशन दे सकता है। आप नई क्लासरूम्स बना सकते हैं, घर में नए कमरे बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बिल्कुल फील भी नहीं होगा।
ऑलराइट, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद अब्बास साहब के साथ, जो कि ना सिर्फ एक्सपर्ट हैं LGSS हाउसिंग में, जो कि घर बनाते हुए उन्होंने अपना घर भी लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर से ही बनाया। अहमद साहब, क्या ख्याल है इस बारे में आपके? तो मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं इसी में बनाऊंगा, इसी टेक्नोलॉजी में बनाऊंगा। रीज़न क्योंकि मुझे पता है इसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स के, मुझे पता है इस जगह अभी मैंने ली है, तो कल को अगर मेरा मूड हुआ मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ तो मैं ये पूरा घर खोलूँगा और मैं इसको उठा के ले जाऊँगा दूसरी जगह शिफ्ट। ये चीज़ें हम कार्टून में देखते थे, हाँ कि कार्टून अपना घर उठा के करेज द कावर्डली डॉग घर इधर से उधर ले गया। जी जी, तो ये अब रियलिटी हो गई है। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं मूव करना, जी जी, तो उनका ये माइंड परसेप्शन आएगा ही नहीं कि हमें मूव नहीं करना। दिस इज आवर देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वेरी क्विक। इस घर को कितना टाइम लगा था? 2 months। और ये कितने स्क्वायर फीट पे है, जरा ऑडियंस को बताएं। 500 स्क्वायर फीट, 500 गज का घर 2 महीने में। 2 महीने में विद फिनिशिंग। 2 महीने में सर पेंट नहीं होता इतना टाइम लग जाता है। तो मतलब राज मजदूर की तो गई, मतलब जो लंबा लेके चलते हैं। हमारे घर में 2 कमरे बने, 4 महीने लगे। भाई देखिए, आप जब घर बनाने जाएंगे सबसे पहले तो आएगा बजरी का ट्रक, बाहर आके रोड आपकी पूरी तबाह कर देगा। बिल्कुल ठीक है ना, फिर वो मट्टी उड़ेगी सारी, फिर जब वो कंक्रीट मिक्सिंग होगी तो उसमें जो पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, तो उससे तो बेहतर ये है ना भाई आप साफ सुथरा लेके आओ। तो फिर ये जो है ये सब ड्राई वॉल, ये सब ड्राई वॉल सिस्टम सही है। अच्छा, ड्राई वॉल की अगर बात करें तो फिर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है कि ठीक है आपका स्टील स्ट्रक्चर तो खड़ा रहेगा, व्हाट अबाउट द ड्राई वॉल? वो भी खड़ी रहेगी, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं सीमेंट फाइबर बोर्ड। ओके। सीमेंट फाइबर बोर्ड जो है उसकी बड़ी अच्छी एक मटेरियल है जो दुनिया भर में यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में अभी बनता नहीं है, लेकिन बनना शुरू होगा। हम चाहते हैं कि बने पाकिस्तान में मटेरियल। तो ये हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। सही है। तो सीमेंट बोर्ड इटसेल्फ खुद उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, वो इंसुलेशन भी देता है आपको, और प्लस ये है कि वो आपको पूरी शीट आती है 8x4 की, जो चुराई करके आप एक एक ब्लॉक रख के वो रखेंगे, फिर उसमें बाद में आप प्लस्तर करेंगे, फिर आप उसमें चीजलिंग करेंगे कि आप अपनी कॉन्ड्यूटिंग करेंगे। तो ये सारा टाइम बच गया। आपने फ्रेम खड़े की, अंदर कॉन्ड्यूटिंग की, इधर से बोर्ड लगाया, स्क्रू ऑन किया, पीछे से बोर्ड लगाया, और इलेक्ट्रिकल्स में भी वो सब उसी में इंटरनली आप कर देंगे। तो फायर प्रूफिंग का क्या सीन है? देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। तो इसमें एक फायर रेटिंग है, पूरे घर की 1 आवर फायर रेटिंग है। 1 आवर तक ये रेजिस्ट करेगा। इस टेक्नोलॉजी में ये होती है लोड बियरिंग वॉल्स। सही। ठीक है ना, इसमें आप ज़मीन के साथ हर 2 फीट पे एक कनेक्शन दे रहे होते हैं। आपने क्या किया, एक बिल्डिंग को एक कॉलम ने पकड़ा हुआ है, एक कमरे को 4 कॉलम ने पकड़ा हुआ है। इस केस पे हर 2 फीट पे उसने पकड़ा हुआ है। सही। तो इसको एक तो होती है ना अपलिफ्टिंग फोर्स, वो भी उससे ही बचाता है। दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है कि ये विंड लोड वगैरह इसको बर्दाश्त करता है। अच्छा, हम यूजेबिलिटी की बात करें तो ये तो चले घर है, इसके अलावा आपने देखा कि जैसे वीडियो में पब्लिक देखा, स्कूल्स भी बने हुए हैं, पैडल कोर्ट्स भी बने हुए हैं। जी जी, और कहाँ ये यूज हर जगह यूज होता है। कमर्शियल में अगर हम बात करें, शॉप्स बनाए आप इस पे, वेयर हाउस में भी इसका एक आता है, जो छोटे वेयर हाउस हैं आप उसमें बना सकते हैं, वेयर हाउस भी बना सकते हैं इसमें आप। तो उसमें तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन? मतलब अगर वो गवर्नमेंट आके बोलती है कि भाई, जैसे हम दुबई में देखते हैं कि जी इस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो, ये आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये मटेरियल वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट ग्रेडेड है ये सारी जी चीजें? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस पे चल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी चल रहे हैं। इससे पहले जब आपका ज़लज़ला आया था तो उसकी जितनी भी रिकंस्ट्रक्शन हुई थी वो सारी इसी टेक्नोलॉजी पे हुई थी। तो ये स्कूल बन भी गए। अगर ये सिविल बन रहे होते तो बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहाड़ी की चोटियों पे सामान ही नहीं जाता था। तो ये तो हमारा बहुत लाइट वेट सामान होता है, तो हमने तो खच्चरों के थ्रू पचा के वहाँ पे पहाड़ की चोटियों पे स्कूल बना दिए इससे। अच्छा हमें साहब, 2 महीने में बन तो जाता है, लेकिन आपने कहा सीमेंट बोर्ड इसका इम्पोर्टेड है, तो इससे 2 सवाल रेज होते हैं। सप्लाई चेन, सामान कितनी जल्दी आता है? मतलब जाहिर है वो भी तो टाइम काउंट होगा ना जी जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन में, जी कि सामान कितने अरसे में सोर्स होगा। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉस्ट, क्योंकि अगर आप ये सोल्यूशन दिखा रहे हैं कि नॉर्वे स्वीडन में इस तरह के घर होते हैं, तो क्या इसकी कॉस्ट भी यूरोपियन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है यूरोपियन कॉस्ट, क्योंकि हमारे साथ अच्छी बात ये है कि ISL वो हमारे सप्लायर्स हैं, उनके पास हमें हर चीज़ मिल जाती है। स्टील वो बनाते हैं, खुद गैल्वेनाइजेशन करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना रहे हैं। क्योंकि पहले इंपोर्ट होता था, जब ये नहीं बनाने उन्होंने शुरू किया था, हम पहले इंपोर्ट करते थे। उसकी क्वालिटी इनकी इंपोर्ट से अच्छी क्वालिटी है, तो वो स्टील हम इनसे लेते हैं, फैब्रिकेशन भी हमें करके दे देते हैं। प्रोफाइलिंग जो हमें रूफ शीट्स वगैरह चाहिए होती हैं वो भी सारी हम ISL से प्रोक्योर कर लेते हैं। तो लोकल हमारे पास सिर्फ एक मटेरियल है, सीमेंट फाइबर बोर्ड। उसका ऑल्टरनेट है, आप इंटरनली आप जिप्सम बोर्ड भी लगा सकते हैं जो कि लोकली बनता है। तो लोकली आप प्राइस भी कम आ जाती है उससे, तो हम जिप्सम बोर्ड भी यूज़ करते हैं। दुनिया भर में प्लास्टर बोर्ड यूज़ होता है। सही। तो सारी चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं। और प्राइस अब जाके इसकी प्राइस जो सिविल
आप अपना घर बनाने जाएंगे, जो आपको कॉस्ट आएगी तकरीबन उसके लगभग बराबर ही इसकी कॉस्ट आती है। ब्रिक एंड मॉर्टर अगर चले थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा भी हो, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो जैसे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया टेम्परेचर का, तो ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू ईयर्स जब आप बिजली के यूनिट कम बचा रहे हैं, आपकी हीटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो एसेंशियली आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे। और ना सिर्फ एंड कंज्यूमर, जितनी बिल्डर कम्युनिटी मुझे सुन रही है, आपका भी अगला प्रोजेक्ट LGSS टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये है कि फाउंडेशन कम डलती है तो आपकी कॉस्ट कम होती है, चीज जल्दी बनती है, चीज सस्ती बनती है तो जल्दी बिकती है, आप भी खुश, आपका कंज्यूमर भी खुश। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बिग थैंक्स टू ISL जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस को पाकिस्तान भर में कॉमन कर रहे हैं और ये आने वाले वक्तों का डिमांड होगी, ये फ्यूचर है। द फ्यूचर इज नाउ, इट्स सस्टेनेबल, इट्स सेफ, इट्स सिक्योर एंड इट्स वेरी ड्यूरेबल। सो नेक्स्ट आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, ISL is going to be your one-stop solution. Thank you.